नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम विनय कुमार है। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की जनरेशन्स क्या है, कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में क्या आया, कौन सी टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, सेकंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आई, थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आई और कंप्यूटर के क्या क्या एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीबोर्ड। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम विनय कुमार है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हम सबने समझा था कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर जनरेशन क्या थी, कितनी जनरेशन थी, 5 जनरेशन थी। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आई, सेकंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आई, साथ ही साथ हमने इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, जो कंप्यूटर एग्जाम्पल्स थे उसके बारे में हमने डिस्कस करा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी छोटा सा टॉपिक है, जो कि हमारा कीबोर्ड एंड माउस। तो समझते हैं इस टॉपिक के बारे में कि कीबोर्ड है क्या, माउस क्या है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कीबोर्ड की, तो आप सभी को तो पता ही होगा कि कीबोर्ड है क्या। अगर हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले कीबोर्ड है जो हमारा है वो है हमारा एक इनपुट डिवाइस है। क्या है हमारा कीबोर्ड? एक इनपुट डिवाइस है जिसका जिसका सबसे पहला कीबोर्ड आया था। क्या बात करें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि वो कीबोर्ड है, ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है जो इसका काम क्या होता है कि हमारे दी हुई इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर तक पहुंचाना। हमारे जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भी हमें चाहिए, हम टाइप करते हैं, वो इसका काम क्या है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना और कंप्यूटर हमें उस चीज को दिखाता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले अगर बात करें कीबोर्ड के बारे में, सबसे पहले जो कीबोर्ड आया था वो टाइपराइटर्स के अंदर आया था। टाइपराइटर्स आपने देखा होगा। पहले के जमाने में क्या होता था कि अभी भी कई जगह होता है कि टाइपराइटर होते हैं जो हम सब क्या कहते हैं अल्फाबेट्स लगे रहते हैं, हम उस पर टाइप करते हैं तो डायरेक्ट वो पेज पे टाइप होता रहता है। अब तो क्या कीबोर्ड में टाइप करते हैं तो सीधा वो मॉनिटर पर शो होता है, लेकिन पिछले बार ऐसा नहीं था। लेकिन फिर जो सबसे पहला जो कीबोर्ड आया था ना वर्ल्ड में, वो आया था सन 1874 के अराउंड, 1874 के अराउंड आया था। और उसको लाने वाले कौन थे? उनका नाम था क्रिस्टोफर। क्या नाम था? क्रिस्टोफर एक सेकंड, सॉरी, नाम में शायद थोड़ी गलती थी। हाँ, ये ठीक है। तो सबसे पहले जो कीबोर्ड आया था वो आया था 1874 के अराउंड। वो जो इसका लाने वाले थे, जिसे हम फादर ऑफ कीबोर्ड के नाम से भी जानते हैं, उनका नाम था क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। क्या नाम था? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि कंप्यूटर जो कीबोर्ड था उसके फादर कौन थे। सिंपल सा उसका आंसर है क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। बात करें कीबोर्ड के बारे में, अब कीबोर्ड थोड़ी बात कर लेते हैं। कीबोर्ड में जो कीज होते हैं वो होती है टोटल 104 कीज, सॉरी 104 कीज होती है टोटल। अब कौन कौन से होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो कीज आती है, सबसे पहले जो कीज आती है उनका नाम होता है फंक्शन कीज। क्या नाम होता है? फंक्शन कीज। तो सबसे तो जो कीबोर्ड होता है कि पूरा कीबोर्ड, उसके जो टॉप पे जो कीज होती है, कौन सी? टॉप पे जो कीज होती है, जो कि हमारी होती है F1 से लेके F12 तक। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारी कीज होती है वो हमारी आती है नंबर कीज। कौन सी कीज? नंबर की, जो कि हमारी होती है 0 to 9 तक। ठीक है, अभी और भी सारी कीज होती है, उसके बारे में वो सब डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। जो नेक्स्ट आती है थर्ड, वो आती है हमारी अल्फाबेट कीज। कौन सी कीज? अल्फाबेट कीज। आपको तो पता ही होगा, आपको A to Z हमारी अल्फाबेट कीज आती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आती है हमारी फोर्थ हमारी कीज आती है, वो आती है हमारी इंडिकेटर कीज। कौन सी कीज? इंडिकेटर कीज। अब इंडिकेटर कीज में कुछ टाइप्स होती है, जैसे कि हमारी होती है नंबर लॉक, साथ ही साथ स्क्रॉल लॉक, देन आती है आपकी कैप्स लॉक। अब आपने इसके बारे में देखा ही होगा कंप्यूटर में जो क्या होता है, तो अपन जो यहाँ पे होती है ये 3 कीज होती है, इसी कीज को हम कहते हैं इंडिकेटर कीज। नंबर लॉक का काम क्या होता है? नंबर लॉक अगर आप ऑन रखोगे
नंबर लॉक अगर आपका ऑन है या ऑफ है तो हमारे क्या होता है, जो भी हम टाइप करते हैं वो चलना बंद हो जाएगा। जो भी हम टाइप कर रहे हैं नंबर लॉक अगर ऑन है तो हमारा टाइप नहीं होगा, नंबर लॉक ऑफ कर दे तो हमारा टाइप होना शुरू हो जाएगा। अब देन आता है आपका स्क्रॉल लॉक। अब स्क्रॉल लॉक क्या होता है, स्क्रॉल लॉक अगर आपने ओपन कर दिया, हम जो क्या कहते हैं माउस से स्क्रॉल करते हैं, नीचे जाते हैं या एरो से नीचे जाते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका कैप्स लॉक। अब कैप्स लॉक क्या होता है, हम जितने भी अल्फाबेट्स चाहते हैं सारे क्या कहते हैं कैपिटल लेटर्स में चाहते हैं, कैपिटल लेटर्स में चाहते हैं तो हम इसको अगर दबा देंगे तो हमारे कैपिटल लेटर्स ऑन हो जाएंगे। हम जितने भी टाइप करेंगे स्मॉल में ना आगे कैपिटल लेटर्स में आएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट बात करें तो जो हमारी कीज होती है, नेक्स्ट कीज होती है वो हमारी होती है पंक्चुएशन कीज। कौन सी कीज होती है, पंक्चुएशन कीज। अब पंक्चुएशन कीज में कौन कौन सी कीज आती है, जैसे कि आपका डॉट कह सकते हो उसे, ठीक है, आपका कोमा जो आप कह सकते हो, याला कोमा, डबल कोमा, ठीक है। ऐसी जितनी भी कीज आती हैं जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया या आपका स्लैश हो गया, एट दैट, ये हमारी होती है पंक्चुएशन कीज। ठीक है। अब देन इसी के बारे में बात करें तो जो हमारी नेक्स्ट कीज आती है, जो नेक्स्ट कीज आती है वो हमारी आती है, सॉरी एक सेकंड कुछ गलती हो गई शायद, ठीक सही है। अब बात करें कि हमारी जो नेक्स्ट आती है हमारी आती है नेविगेशन कीज। कौन सी कीज आती है, नेविगेशन कीज। अब नेविगेशन कीज में भी बहुत सारी कीज होती हैं, बहुत सारी हैं, थोड़ी सी की जैसे आती है आपका बात करें इसमें कि एरो कीज। कौन सी कीज, एरो कीज। एरो कीज आपने देखी होंगी, ऐसे जो होती है ना चार, ये हमारी कौन सी कीज होती है, एरो कीज। देन नेक्स्ट जो आता है आपका वो आती है आपकी होम बटन। कौन सा बटन, होम बटन, वो आपकी नेविगेशन कीज में आती है। देन नेक्स्ट आता है आपका जिसे हम कहते हैं टैब। टैब या कह सकते हो टैब नहीं, एंड, सॉरी, एंड कीज। एंड बटन जो आता है हमारा, जो कि हमारे कंप्यूटर क्या होता है मेनली यहाँ होता है, इस जगह पे होती है कीज। ठीक है। देन नेक्स्ट जो हमारी आती है वो आती है, लास्ट आती है हमारी कंट्रोल कीज। कौन सी कीज, कंट्रोल कीज। एग्जाम्पल है इसका दूं मैं, जैसे कंट्रोल, ठीक है, आपका अल्ट, ठीक है, और भी अगर बात हो तो टैब हो गया, ये सब कीज जो होती है हमारी, इसको हम कहते हैं कंट्रोल कीज। अब इसके अलावा भी और भी कीज होते हैं उन्हें हम इंपॉर्टेंट कीज के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि हमारा एंटर हो गया, क्या हो गया हमारा, एंटर हो गया, हमारा स्पेस हो गया, हमारा बैक स्पेस हो गया जैसे, ठीक है। और भी सारी चीजें आती हैं जैसे हमारी शिफ्ट हो गई, शिफ्ट, ठीक है। ये सभी जो कीज होती हैं ये हमारी किस में आती है, इंपॉर्टेंट कीज में आती है। अब इसी के बारे में अगर बात करें इसके आगे, अब हम समझेंगे जो हमारा फंक्शन कीज है। फंक्शन कीज तो मैं समझ लिया F1 से F12 तक होती है, लेकिन इनका काम क्या होता है, एक्चुअली इनका काम क्या होता है, हमने F1 तो प्रेस कर दिया, F2 तो प्रेस कर दिया, लेकिन इसका आगे काम क्या है, इससे क्या ऑप्शन खुलेंगे, तो बात करते हैं। चलो मैं तब तक ये मिटा देता हूँ। और हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी आप यहाँ पे चल रहा है, मतलब बता रहा हूँ मैं, उसको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिए। ये जितने भी आपको मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। देन अगर बात करें अब फंक्शन कीज के बारे में, तो स्टार्टिंग से बात करते हैं F1। F1 की बात करें, अगर आप F1 प्रेस करते हो तो उसका काम क्या होता है, F1 अगर आपने प्रेस करा तो उससे क्या ऑप्शन ओपन होगा, हेल्प का। कौन सा ऑप्शन, हेल्प का। कहीं भी आप हो, अगर आपने F1 प्रेस कर दिया तो आपका हेल्प मेन्यू ओपन हो जाएगा। ठीक है। देन आता है आपका F2। कौन सा ऑप्शन आता है, F2। F2 से हमारा क्या होता है, फोल्डर रीनेम होता है। क्या होता है, रीनेम फोल्डर। जो भी हमारा फोल्डर है, आपने देखा होगा हमारे डेस्कटॉप पर कैसे सारे फोल्डर बने रहते हैं अपने नाम से, ठीक है। हमें अगर उनका नाम चेंज करना है, कोई भी नाम से है, जैसे हमारा नाम कोई भी है, जैसे मान लो माउस, हमने नाम रख रखा है कीबोर्ड और एक फोल्डर का, हमें उसका नाम चेंज करना है, बुक रखना है, तो हम सीधा क्या करेंगे, हमें दो टाइप होते हैं, इसे करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप माउस से राइट क्लिक कर दीजिए,
उस पर रीनेम का ऑप्शन आता है, आप उस पर दबा दीजिए। लेकिन जो सेकंड शॉर्टकट की कहते हैं, इसे हम रीनेम की शॉर्टकट की भी कहते हैं, F2 दबा दीजिए, मतलब उस फोल्डर पर क्लिक करके तो अपना आपका ये क्या नाम है, रीनेम हो जाएगा। ठीक है, देन था आपका F3। कौन सी की? F3 एक हमारे होते हैं सर्चिंग की। कौन सी की? सर्चिंग की। कोई भी एक पार्टिकुलर फाइल है अगर हमें सर्च करनी है, हमारा एक फोल्डर है, उसमें हमारी कई सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर हमें कोई भी एक फाइल हमें सर्च करनी है तो हमें F3 दबा देना, तो हमारा सर्चिंग बार खुल जाएगा। फिर हम उस पर टाइप करके जो भी डॉक्यूमेंट का नाम था उस पर टाइप करके सर्चिंग बार मतलब सर्च हमें कर सकते हैं। देन आता है आपका F4। अब F4 में क्या आता है हमारा, आता है इसमें, हाँ, F4 का वर्क कैसे होता है, Alt प्लस F4। अब इससे होता है क्या, हमारा क्या होता है, कंप्यूटर शट डाउन होता है। क्या होता है? कंप्यूटर शट डाउन। और कह सकते हैं हम जो भी हमारी एप्लीकेशन ओपन है उस पर क्लोज कर देते हैं। क्लोज एप्स, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओपन है, Alt F4 दबाओगे तो हमारा क्या होगा, हम डेस्कटॉप पे हैं, हमने Alt F4 दबाया, हमें शट डाउन करना है, Alt F4 दबा के एंटर करके शट डाउन हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट आता है क्लोज ऐप। हम जो भी हमने एप्लीकेशन ऑफ कर रखे हैं, हमें विदाउट माउस हमें उसे क्लोज करना है, हमें क्या दबाना है, सीधा Alt F4 दबा देना है, Alt प्लस F4, तो वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ठीक है, देन आता है आपका F5। अब F5 होता है हमारा रिफ्रेश। क्या होता है हमारा? रिफ्रेश। हमारी कोई भी पेज है, हमें उसे, या हमारा डेस्कटॉप है, हमें थोड़ा हैंग करता है कभी कभार, डेस्कटॉप जो भी होता है हैंग करता है, हम चाहते हैं रिफ्रेश करना है, दोबारा से वैसे ही करना है, ऐसे अच्छा चले, तो हम F5 दबाते हैं ताकि वो रिफ्रेश हो जाए। और ये दूसरी चीज आती है सर, ये रिलोड भी करता है पेजेस को। क्या करता है? रिलोड। हमारे जैसे कोई भी, ऐसे हमने यूट्यूब खोल रखा है, यूट्यूब हमने ओपन कर रखा है, हमने एक वीडियो चला रखी है कोई भी गाने की वीडियो, अगर हम चाहते हैं हम दोबारा मेन पेज पे जाना, F5 दबा दीजिए, पूरा पेज रिलोड हो जाएगा। ठीक है, देन आता है आपका F6। अब सॉरी, F6 हमारा होता है, हमारा F6 होता है हाईलाइट एड्रेस बार। क्या होता है हमारा? हाईलाइट एड्रेस बार। ये भी सेम लगभग F3 की तरह ही काम करता है। जैसे कि अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमने खोल रखा है, कोई भी फोल्डर खोल रखा है, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और हमें अपना कोई भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हमें क्या करना है, सिंपली F6 क्लिक कर देना है, तो जो भी हमारा एड्रेस बार होगा, एड्रेस बार पे ऑटोमेटिकली हमें लेके चले जाएगा, हमारा एड्रेस बार हाईलाइट हो जाएगा। हमें फिर क्या करना है, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स था, डॉक्यूमेंट का नाम डालना है उसमें, ताकि हमारे डॉक्यूमेंट्स आराम से इजीली आ जाएगा, हमें कोई भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन आता है आपका F7। अब F7 क्या होता है, ये आपका स्पेलिंग चेक के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्पेलिंग चेक के लिए होता है। ठीक है, हमने कोई भी पैराग्राफ लिखा है, हमने कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट में अपना कुछ भी लिखा है, हमने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करी है, ठीक है, अगर हम जानना चाहते हैं उसमें हमारी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, हम उसे जानना है कि क्या है, क्योंकि जो होता है बहुत सारा बड़ा पैराग्राफ होता है, हम पढ़ के करेंगे तो हमें टाइम बहुत लग जाएगा, तो हमें सिंपल से क्या करना है, F7 दबा देना है। F7 से क्या होगा, जो भी हमारे एरर होगा, जो भी हमने क्या कर रखा है, गलत मिस्टेक कर रखी है, ये सीधा उसे हाईलाइट कर देगा। हाईलाइट करने के बाद हम उसे क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब देन आता है आपका F8। अब दो यहां तक समझ में आ गई सबको? उम्मीद करता हूं देखो आप सभी लिख के चल रहे होंगे। अब देन आता है आपका F8। अब F8 क्या होता है, हमारा बूट मेन्यू। वो क्या होता है, हमारा बूट मेन्यू। अब F8 को दबाने से हमारा बूट मेन्यू का ऑप्शन अनलॉक हो जाता है। ठीक है, हम कंप्यूटर को क्या बूट कर सकते हैं, हमें कैसे बूट करना है, तो हमें सिंपली क्या करना है, F8 दबा देना, तो हमारा बूट मेन्यू ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ऑन हो जाएगा। ठीक है, देन आता है आपका F9। अब मैं एक चीज और बताना भूल गया इसमें, कि जो रिफ्रेश था ये आपको दो तरीकों से भी हो सकता है। रिफ्रेश एक तो आपका F5 हो गया, प्लस विंडो डी। कौन सा? प्लस विंडो प्लस डी। अगर आप ये भी करोगे तो आपका तब भी क्या होगा, विंडो जो होगी रिफ्रेश हो जाएगी, कोई भी आपका पेज होगा वो रिफ्रेश हो जाएगा। देन आता है आपका F9। अब F9 में बात करने से पहले मैं एक चीज देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये ठीक है। अब F9 में बात करें तो F9 क्या होता है हमारा, F9 का यूज क्या होता है, रिमूव सिलेक्टेड आइटम्स। क्या होता है हमारा, रिमूव सिलेक्टेड आइटम्स। कोई भी हमने पैराग्राफ है,
हमने उसे क्या करना है, उसे डिलीट करना है या हमें उसे रिमूव करना है, तो हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले तो माउस से सिलेक्ट करना है, सिलेक्टेड आइटम जो भी हो रहा हो हमारा, हम उसे सीधा सिंपली क्या करेंगे, F9 प्रेस कर देंगे, तो हमारा जो आइटम्स है जो हमने सिलेक्ट कर रखा है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देन आता है आपका F10। अब F10 हमारा वर्क कैसे करता है ये समझिए, शिफ्ट प्लस F10 दबाने से ये हमारा किस प्रकार वर्क करता है, जो माउस होता है, माउस के राइट क्लिक की तरह, माउस के राइट क्लिक की तरह ये हमारा यूज करता है। हमारा माउस का राइट क्लिक काम नहीं कर रहा, लेकिन हमें चाहिए, हमें जरूरत है, तो हमें क्या करना है, सिंपली जाके शिफ्ट F10 दबा देना है, जो कि हमारी जो भी हमारा काम हो, जो भी डॉक्यूमेंट होगी, हमारा फोल्डर होगा, वो हमारा F10 दबाने से, शिफ्ट F10 दबाने से उसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी, जो कि हमारी माउस से राइट क्लिक करने से होती है। ठीक है, देन आता है आपका F11। ये इंपॉर्टेंट है, जो भी हम काम कर रहे हैं, जिस पे भी हम काम कर रहे हैं, वो स्क्रीन अगर मिनिमाइज है, हम सपोज दैट हम कोई गाना सुन रहे हैं या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं हम, तो वो क्या करें, स्क्रीन छोटी आ रही है डेस्कटॉप पे, हमें उसे बड़ी करनी है, तो हमारा क्या होगा, F11 दबा दीजिए, वो स्क्रीन हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। मैं लिख देता हूँ स्क्रीन, इसे आप बड़ी भी कर सकते हो और छोटी भी कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस, बड़ी भी कर सकते हो, अगर आपको छोटी भी करनी है तो आप सिंपली F11 भी दबा सकते हो। ठीक है, अब ये तो एक तरीका हो गया। इसका दूसरा तरीका ये है कि अल्ट स्पेस प्लस एक्स, अल्ट प्लस स्पेस प्लस एक्स दबाने से, अल्ट स्पेस प्लस एक्स दबाने से भी आपकी स्क्रीन जो है माइक्रोमाइज हो जाती है, मतलब बड़ी हो जाती है। ठीक है, छोटी से बड़ी हो जाती है। अब छोटी करनी है तो उसकी भी एक शॉर्टकट की है, दो ये शॉर्टकट की आप किसी ने लिख लेंगे, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि माइक्रोमाइज या मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की बताइए, या बड़ी स्क्रीन को बड़ी करने की, छोटी करने की शॉर्टकट की बताइए। ठीक है, और यही नहीं, गवर्नमेंट एग्जाम में भी कई बार ये पूछा जाता है कि इसको बड़ी डेस्कटॉप स्क्रीन को बड़ी या छोटी करने की शॉर्टकट की बताइए, तो सीधी सी क्या है, बड़ी करने की तो ये है, और छोटी करने की है अल्ट स्पेस प्लस M, स्क्रीन आपकी जो है छोटी जाएगी। अब देन आता है हमारी लास्ट आती है हमारी F12। अब F12 हमसे हमारा होता है सेव एज। हमें एक फाइल हमारी ओपन है, हमारी कोई भी फाइल हमारी ओपन है, हमें उसे क्या करनी है, सेव पहले से पड़ी हो, हम चाहते हैं हमें हमारी वही फाइल किसी दूसरे फोल्डर में सेव हो जाए उसी नाम से, तो हमें सिंपली क्या करना है, F12 दबाना है। F12 प्रेस करके वो हमारी फाइल क्या होगी, दूसरी जगह पे हम चाहते हैं, कहीं भी चाहते हैं, तो वो हमारी सेव ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ऑटोमेटिकली नहीं, हमें सेव खुद सेव करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया कीबोर्ड का फंक्शंस की। आई होप आप सभी ने लिखा होगा, आशा करता हूँ आप सबको समझ में भी आया होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये हमारा जो कीबोर्ड का टॉपिक था वो हो गया हमारा पूरा खत्म। अब देन आता है हमारा माउस, तो थोड़ा रफ कर देते हैं। अब माउस की अगर बात करें तो माउस की भी एक सिंपल, बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि जो माउस है हमारा, माउस हमारा एक है इनपुट डिवाइस। माउस भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है, जिसे कि हम एक और नाम से जानते हैं, जो कि है हमारा पॉइंटर डिवाइस। क्या नाम है हमारा, पॉइंटर डिवाइस। ठीक है, माउस एक हमारा इनपुट डिवाइस है, जिसका दूसरा नाम क्या है, पॉइंटर डिवाइस। अब जो माउस है उसका काम भी यही होता है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे, वो हमें कंप्यूटर तक दिखाता है, कंप्यूटर को हमें कंप्यूटर तक पहुंचाता है। कंप्यूटर क्या करता है, फिर उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमें सामने रिजल्ट देता है हमारा। अब कंप्यूटर मतलब ये कैसे दिखाता है, जैसे कि हमारा मूव हो गया, हमारा टैब हो गया, स्क्रॉल हो गया, ये सारे इसके क्या है, फंक्शंस। ठीक है, अब मैं एक चीज और बता देता हूँ, जो हमारा माउस होता है, आपने देखा होगा एरो, एक एरो आता है बना हुआ ऐसा, है ना। अब इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पॉइंटर। क्या कहते हैं हम, पॉइंटर, इसलिए इसका नाम है पॉइंटर डिवाइस, सेकंड नाम है इसका। ठीक है, अब बात करते हैं माउस की। माउस जो सबसे पहला जो माउस आया था दुनिया में, सबसे पहला माउस आया था, वो आया था अराउंड 1964 के अराउंड, 1960 से 1964 के अराउंड ही आया था। और इसके लाने वाले कौन थे, इसके जो फादर थे, फादर ऑफ माउस, उनका नाम है डगलस एंगलबर्ट। क्या नाम है, डगलस एंगलबर्ट। ये हमने सबसे पहली वीडियो में भी समझा था। ठीक है, डगलस एंगलबर्ट, ये हमारा नाम है फादर ऑफ माउस का। ठीक है,
अब इसमें माउस में ज्यादा समझाने की चीज है नहीं। अब बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माउस। माउस कितने टाइप्स के होते हैं? तो माउस हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला वायरलेस, सेकंड वायर वाला माउस हमारा। अब देन थर्ड आता है हमारा ट्रैक बॉल माउस। कौन सा माउस? ट्रैक बॉल माउस। ये 3 टाइप होते हैं हमारे माउस के, ठीक है। अब वायरलेस आपको पता होगा बिना विदाउट वायर के होते हैं। वायर वाला भी माउस, वायर वाले जो हम नॉर्मली यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर्स में। अब जब नेक्स्ट आता है हमारा आपका ट्रैक बॉल माउस। ट्रैक बॉल माउस क्या होता है? आप अगर आपने कोई माउस को देखा होगा कि जो माउस होता है उसके नीचे एक बॉल लगी रहती है। सपोज दैट ये माउस है तो इसके नीचे एक बॉल लगी रहती थी, इसके नीचे एक बॉल लगी रहती थी, इससे हम कहते हैं ट्रैक बॉल माउस। अब इसका भी बहुत सारा वर्क था, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अभी यही था हमारा टॉपिक। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अध्ययन मंथन, आपके अध्ययन मंथन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। और अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियोस में जो आप कोई सी वीडियो चाहते हैं, आप बताइए हमें कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद है, हम उस तरह की वीडियो आपको ला के देंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो था कीबोर्ड एंड माउस था, यही तक का था। आई होप आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करा होगा, लिखा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।